बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जस्ट फर्स्ट 10 ब्रांचेस को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट 10 ब्रांचेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो 11 नंबर पे हमारे पास एग्रीकल्चर की ब्रांच है वो है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पौधों को बचाना, प्रोटेक्ट करना पौधों को किस चीज़ से। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि प्लांट प्रोटेक्शन इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट एम्स टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड वीड्स। यानी कि प्लांट्स को जो है डैमेज होने से बचाना, किसी किस्म की डिजीज़ का उनके ऊपर अटैक आ गया है या इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है या किसी किस्म की वीड्स उनके अंदर ग्रो हो गई हैं, तो उन तमाम चीज़ों से बचाना ये प्लांट प्रोटेक्शन में आता है। उसके बाद 12 नंबर पे हमारे पास एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स इन्वॉल्विंग वैक्सीन्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर टू अल्टर द जीनोम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इस ब्रांच का ताल्लुक ऐसे इल्म से है या ऐसे नॉलेज है जिसके अंदर वैक्सीन्स वगैरह को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उनको यूज़ किया जाता है, या मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो बनाए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, टिश्यू कल्चर के ज़रिए प्लांट्स के अंदर या जानवरों के अंदर ऐसे जीनोम्स जो है वो डाले जाते हैं ताकि उसको जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जाए या उससे किसी किस्म की यील्ड जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर जीनोम्स वगैरह जो इंजेक्ट किए जाते हैं, ये हमारे पास आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो है हमारे पास 13 नंबर पे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैसा कि इंजीनियरिंग का शोबा आजकल बहुत तरक्की कर रहा है, तो इसलिए एग्रीकल्चर जो है ये भी इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी जो डेफिनेशन है कि वर्क्स विद एग्रीकल्चर मशीनरी फॉर प्रिपरेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस कंटेनिंग वाटर एंड सॉइल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज एंड बायो एनर्जी। यानी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके अंदर सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है एज ए किस चीज़ के ज़रिए से, मशीनरी के ज़रिए से सोइंग करवाई जाती है, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करवाई जाती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग और इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ लाइक जो वाटर को प्रिजर्व करना है, सॉइल को मैनेज करना है, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 14 पे है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसकी डेफिनेशन है कि एन अप्लाइड इकोनॉमिक फील्ड दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फूड और फाइबर की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंसान का क्या रोल है, उस लिहाज से जो भी नॉलेज और इंसान का रवैया क्या है इसमें, वो तमाम किस्म का जो नॉलेज है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास 15 नंबर पे है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, जिसको लाइफ स्टॉक का शोबा बोला जाता है, कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इंगेज द एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर एक्सरसाइज ऑफ ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक टू प्रोवाइड पीपल विद फूड एंड एनर्जी एंड क्रॉप मैन्योर।
यानी कि ये वो फील्ड है या वो ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके अंदर नई नई ब्रीडिंग्स करवाई जाती हैं और लाइफ स्टॉक को रेयर किया जाता है, रेयरिंग की जाती है ताकि लोगों को खुराक और एनर्जी दे सके। और जो एग्रीकल्चर के अंदर इसका मेन पर्पज़ है कि वो ये है कि ये इससे हम मिन्योर लेते हैं लाइफ स्टॉक से, जो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर पे है इन्वायरमेंटल साइंस। अब यहाँ पर कोई भी फार्मर या कोई भी साइंटिस्ट कोई भी चीज़ ग्रो करवाना चाहता है, फसल वगैरह कोई किसी किस्म की क्रॉप ग्रो करवाना चाहता है या लाइफ स्टॉक को मेंटेन करना चाहता है, तो उसके पास इन्वायरमेंटल साइंसेज का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंट अगर सूटेबल है उस चीज़ के लिए तो आप तभी वो चीज़ करवाएं, अदरवाइज़ नहीं। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि फील्ड दैट मिक्सेस बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशनल साइंस इन द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सॉल्विंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वही बात जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, वही दोबारा आ रही है कि ये वो फील्ड है जिसके अंदर मौलियात का मुतालिया किया जाता है, उसके अंदर उसका बायोलॉजिकल है, फिज़िकल है, इंफॉर्मेशनल, जो भी किस्म की साइंस है उसमें इंसान का क्या रोल है, ठीक है, जिस्मानी और साइंसी उसकी क्या क्या है, तमाम किस्म का जो भी डाटा है वो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर जो है डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 17 नंबर पे लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट कि हमारे पास किस किस्म की लैंड है और कितनी लैंड है, उसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है, और हमारे पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है और हमने किस तरह से उसका एफिशिएंट यूज़ करना है। तो इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वसी पैमाने पर लाया जाए, उन वसाइल को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें। रिसोर्सेज आर मेनली यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, रिफॉरेस्टेशन एंड इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स। यानी कि ये वो शोबा है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, वाटर को मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिफॉरेस्टेशन, जंगलात वगैरह लगाए जाते हैं, और इकोसिस्टम के रिलेटेड जो भी मंसूबे वगैरह बनाए जाते हैं वो तमाम नॉलेज जो है वो लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास 18 नंबर पे हुआ है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी केमिस्ट्री है जो कि क्रॉप्स के ऊपर या लाइफ स्टॉक के ऊपर अप्लाई की जाती है। दिस इज़ अ स्पेसिफिक ब्रांच डील्स विद केमिस्ट्री, पार्टिकुलरली ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वही है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या है, किस किस्म से या किस तरह से उसे रिलेट कर रही है। प्रोडक्शन एंड द रॉ फूड प्रोसेसिंग इनटू डिज़ायर्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड इन्वायरमेंट रेस्टोरेशन। यानी कि ये एक मखसूस शाख है जो केमिस्ट्री से मुतल्लिक है, ख़ास तौर पर नामियाती और बायोकेमिस्ट्री, ज़राअत की पैदावार और मतलूबा खाने और मशरूबात में खाम खुराक की प्रोसेसिंग और माहौल की बहाली के रिलेटेड जो भी किस्म का नॉलेज है वो इस एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास 19 नंबर पे है वो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील विद द पार्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का जो भी पार्ट है उसमें क्या आता है कि दैट लाइक विद माइक्रोब्स लिंक्ड, माइक्रोब से कोई भी चीज़ मिलती जुलती है, विद डिजीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि माइक्रोब से लिंक्ड जो भी डिजीज़ हैं प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के अंदर, तो उसको हम जो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे इसमें आता है कि डील विद द स्टडी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी रेस्टोरिंग माइक्रोबायोलॉजी। उसमें के अंदर आता है कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन
फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। यानी कि ज़मीन के अंदर जो भी माइक्रोब्स वगैरह पाए जाते हैं और वो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डिकम्पोज करते हैं या उसके अंदर कोई भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो उनकी ज़मीन के अंदर कन्वर्जन करवाते हैं। तो इस तरह का जो भी नॉलेज है वो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास 20 नंबर और द लास्ट वन है वो है होम साइंस। होम साइंस, अब होम साइंस से ज़ाहिर हो रहा है कि घर के अंदर जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर के रिलेटेड या जो भी साइंस के रिलेटेड, मोस्टली चीज़ें होती भी साइंस के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो आती हैं होम साइंस में। अ मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील विद द बेस्ट एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन हेल्थियर मीन्स। यानी कि एक जो है सेहत के लिए अच्छी चीज़ें, ठीक है, इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स घर के अंदर यूज़ की जाती हैं वो होम साइंस के अंदर आती हैं। आई होप आप ये दोनों लेक्चर से अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं और उनका क्या क्या रोल है। तो ये था हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फर्दर हम 1 बाय 1 और उसका स्कोप क्या है, ठीक है, और उसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।